के भाग्य कब उदय होंगी, कब इस भिल्ली को आपकी दर्शन मिलेंगे प्रभु। और टूटी फूटी झोपड़ी के, और टूटी फूटी झोपड़ी के और भाग्य खुल जाएंगे। और टूटी फूटी झोपड़ी के और भाग्य खुल जाएंगे। बोल मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे। राम घर आए, उनके बचन समुझी जिए भाई। कंद मूल फल सुर से अति हृदय राम कहे प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। हे राम, मैं जाने वर्षों से आपकी बाट देख रही थी। आज इस शिवरी तरुण अवस्था से बूढ़ी हो गई प्रभु। आज मुझे आपके चरणों के दर्शन मिल गए, लेकिन महलों में आप रहते तो आपको मेवा मिष्टान का भोग लगाया जाता है प्रभु, लेकिन इस भिवरी के पास तो खाली ये बेर हैं जो कि मैं तोड़ कर लाई थी, और मैंने ये चाक कर भी रखे हैं कि ये खट्टे तो नहीं हैं। आप इनका भोग लगाइए। श्री राम आए, प्रभु राम आए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। बेर 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 भिलनी राम को खिलाए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। कहे रघु कहीं विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत नारी, अधम जाति
तुमने बेरों को ग्रहण नहीं किया। देखो ना, तुम भी इन बेरों को खाओ, वास्तव में बड़े ही स्वादिष्ट बेर हैं। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। हाँ, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद कहाँ। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। मैं चाहता हूं तुम भी खाओ लक्ष्मण, खाओ। भैया, आपको ये बेर मीठे एवं स्वादिष्ट लग रहे हैं, आप प्रेम से नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक निम्न जाति वाली बिल्ली के वो भी झूठे हुए बेर हम खाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हाँ, 14 वर्ष की अवधि जब पूर्ण होगी, लौट करके जब अयोध्या जाएंगे तो ये सारा वृत्तांत अपनी तीनों माताओं से एवं गुरुदेव से अवश्य कहेंगे। लक्ष्मण, तुमने जाति तो देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि इन बेरों में भिल्ली का प्रेम कितना है। प्रेम देखो कितना प्रेम है। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो मीठे की जगह कोई खट्टा बेर प्रभु के मुख में पड़ जाए जो कि उन्हें तकलीफ दे। ऐसा सोचकर उसने ये नहीं देखा कि झूठे हो जाएंगे। उसने हमारी परेशानी, हमारा कष्ट देखा और स्वयं चक्कर के बेर लाई। लक्ष्मण, आज तुम जिन बेरों को जाति देखकर ठुकरा रहे हो, आने वाले समय में वही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान ने लखनलाल को वचन दिया कि यही बेर तुम्हारे प्राण का रक्षक होगा। पवन के द्वारा वही बेर सजीवन बूटी बन गया दोड़ागी पर्वत पर, जो आने वाले समय में श्री लखनलाल जी के काम आएगा। भगवान भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अरे अधम जात में जड़मती नारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ, क्योंकि अधम मेरी जाति है और जन्म से मति के मंद हूँ प्रभु। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, माना हुए कि भगत करे नाता, माना हुए भगत करना। सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत ही कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूँ, और भक्ति का नाता ऐसा होता है जिसमें जाति पाति कुल धर्म बड़ाई यह सब नहीं देखे जाते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई यह सब नहीं देखे जाते। फिर जहाँ रही तुम्हारी बात, भिलनी तू सच्ची भक्त है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग वल बेला है। का ब्रह्म ज्ञान, हा ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर वह खाने की धारा है, पर वह खाने की धारा है। मैं अपने मल की कहता हूँ, मुझको
तो प्रेमी प्यारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भामी नवधा भगती कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं आज तुम्हारे समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि बताया गया बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाता है। भगती देखिए जैसा, बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाता है, तो बताया गया बिन जल बारिद देखिए जैसा। जिस प्रकार से बिना जल के वह मेघ शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना भक्ति के यह जीव। इसलिए मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम भगति संतन करु संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई संतों का साथ करना, सत्संग करना, यही तो पहली भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में, मेरे प्रसंगों में मन लगाना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज से तीसरी भगति अमन, चौथी भगति मम गुनु गनु, करई कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, वो भी अभिमान रहित होकर, यही तो तीसरी भक्ति बताई गई। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान, कपट को छोड़कर छल रहित होकर मेरे गुणों का गान करना, यही तो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप करना, मेरा मंत्र कौन सा है, तो केवल मेरा नाम ही मेरा मंत्र है। उसका जाप करना, वो भी पूरे विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना, भजन करना, यही तो पांचवी भक्ति बताई गई। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठवीं भक्ति के विषय में बताया गया। हमेशा
शीलवान रहना, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों का निग्रह, उन्हें वश में रखना, अच्छे कर्म करना, यही तो छठवीं भक्ति है। सज्जनता का धर्म रखना, अच्छे आचरण करना, यही तो छठवीं भक्ति बताई गई। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इस संसार को मुझ में देखना और मुझे संसार में देखना, यानी या कह दूं सूक्ष्म रूप में इस संसार को राम में देखना, मुझसे भी अधिक संतों को मानना, उनकी गणना करना, यही तो सातवीं भक्ति बताई गई। आठव यथा लाभो संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। प्रायः पाया जाता है मनुष्यों में कि सामने वाले की बढ़ोतरी देखकर, उसकी उन्नति देखकर जीव मन में ईर्ष्या, कपट, द्वेष की भावना करने लगते हैं, रखने लगते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए। सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। यही तो आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस घी हर सुन दीना। छल रहित सबसे व्यवहार करना, मुझ में भरोसा रखना, स्वप्न में भी हर्ष विषाद न करना, हर्ष विषाद से रहित होना, यही तो नवमी भक्ति है। नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवो भक्तियों में जिसके पास है, भले ही वह चराचर जगत में नारी संज्ञा से हो या पुरुष संज्ञा से हो, जड़ या चेतन, जिसके भी पास है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। सोई भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। यह सभी भक्तियां तुझ में हैं, जो संतों को दुर्लभ है वह भी तुझको सुलभ हो गई है। अमर सिंह भैया जालौन वालों की ओर से 21 रुपए की राशि है। भगवान श्री चरणों में। जनक सुता की सुध कहो भाविनी, जानत हो तो करबर गावी। भामिनी, यह तो रही भक्ति वाली बात। अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता को अपने साथ साथ वनवासी वन में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। भामिनी, हम दोनों भाई सीता को साथ में लेकर इस वन में आए थे। किसी पापी पाखंडी के द्वारा आश्रम से सीता का हरण हो गया है। बस भामिनी, उसी की खोज में हम दोनों भाई इधर से उधर भटक रहे हैं। यदि तुम कुछ उसके विषय में जानती हो तो हमसे कहकर सुनाओ। ये 10 रुपया हमारे शेख कल्लू भैया। पंपा सरही जाओ रघुराई, और तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। हे भगवान, मुझे तो माता सीता का पता नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर एक पंपापुर नाम का स्थान है। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे जाकर के मित्रता कीजिए, शायद वो आपको माता जानकी का पता बता दें। ये 20 रुपया गुप्त दान है किसी एक प्रेमी की ओर से। ठीक है भामिनी, हम वहीं जा रहे हैं। भगवान श्री राम आगे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे चले
हो